वैशाख पूर्णिमा कब मनाई जा रही है? कब सत्यनारायण भगवान जी का व्रत रखा जाएगा? वैशाख पूर्णिमा को हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में खुशहाली आए? वैशाख पूर्णिमा को हमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं? सारी जानकारी दूंगी इसी वीडियो में। जय माता दी सभी को, राधे राधे। सारी जानकारियों के साथ हाजिर हो गई हूँ। आप सभी को पता है कि वैशाख पूर्णिमा का कितना महत्व है। वैशाख पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिसे कि भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम उस दिन पूजा पाठ जप तप नियम जो कुछ भी करते हैं उसका हमें करोड़ गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा को इतना महत्व दिया गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा कब मनाई जा रही है, कब व्रत रखा जाएगा। सारी जानकारी दे देती हूँ आपको। अब की बार 23 मई 2024 को दिन गुरुवार को वैशाख पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा और वैशाख पूर्णिमा मनाई भी जाएगी। अब वैशाख पूर्णिमा कब से शुरू हो रही है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वैशाख पूर्णिमा का प्रारंभ हो रहा है 22 मई 2024 शाम को 6:47 पर और वैशाख पूर्णिमा का समापन हो रहा है 23 मई 2024 शाम को 7:22 पर। ठीक है जी। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करते हुए उन्हें आराध्य देकर आपको बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आप अगर घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवाते हो तो उसका तो खूब ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। इसीलिए अगर आप कथा ना करवा सको तो आप अपने आप भी कथा कर सकते हो और भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हो। आप कुछ ना कर सको तो कथा तो जरूर करना इस पूर्णिमा पर। करने का तो बहुत कुछ विधान है। चलो जी, अब मैं वैशाख पूर्णिमा पर आप करें ये आसान से उपाय जिससे कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो जाएगी और आपको सुख समृद्धि का वरदान देकर चली जाएगी। अब मैं आपको 5 उपाय बता देती हूँ जो आपको करने हैं जी। देखो जी, वैशाख का महीना है। सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना बड़ा ही पुण्यकारी होता है। अगर आप इस दिन वैशाख पूर्णिमा को गंगा स्नान करते हो तो आपके जो भी पाप होते हैं वो सब चले जाते हैं। देखो जी, अगर आप गंगा आपके आसपास नहीं है तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करने तो आपको गंगा जी में स्नान करने का ही फल प्राप्त होगा। तो मैंने उपाय भी बता दिया है। अगर आप गंगा जी में नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल डालिए और स्नान कीजिए और मन ही मन गंगा का विचार कीजिए। माता गंगा को कहिए, माता गंगा आओ और मैं आप में स्नान कर रहा हूँ। क्योंकि गंगा गंगा कहने से ही गंगा माँ आ जाती हैं और हमारे सारे ही पाप नष्ट कर देती हैं। ठीक है जी। तो पहला कार्य तो ये आपको करना है। हो सके तो गंगा स्नान कीजिए, नहीं तो गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। अब दूसरा कार्य मैं आपको बता रही हूँ। पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही शुभ माना गया है। क्योंकि पीपल में लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए इस दिन पीपल पर जल चढ़ाओ जिसमें कच्चा दूध और पतासा मिलाकर ही उसे अर्पित करो जल को। इससे माता लक्ष्मी अति ही प्रसन्न हो जाती है। अगर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो घर में ठाट बाट लगा ही देगी। इसीलिए आप वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर ही करना। ठीक है जी। अब तीसरा बता रही हूँ मैं आपको क्या करना है। पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी के पौधे की पूजा करनी है जी। इससे बड़े ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको तुलसी को जल अर्पित करना है, इसके साथ ही घी का दीपक जलाना है। ऐसा करने से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आपको तुलसी की परिक्रमा भी जरूर करनी है। तुलसी की परिक्रमा आप 7, 11, 21, 108 जितने भी आप में सामर्थ्य हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी की परिक्रमा जरूर ही करें। ठीक है जी।
अब चौथा कार्य मैं आपको बता रही हूँ, चढ़ाएं कोड़ियाँ। पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजन करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को 11 कोड़ियाँ अर्पित अर्पित कर दें। इसके बाद इन कोड़ियों को पीले वस्त्र में बांध कर अपनी अलमारी में रख दें। इससे बड़ा ही महत्व है। आप ठीक है जी, तो पीली कोड़ियाँ जरूर चढ़ाएं। अब पांचवा मैं आपको बता रही हूँ, चंद्रमा को आराध्य जरूर दें। वैशाख पूर्णिमा के दिन आप चंद्रोदय होने के पश्चात एक लोटे में थोड़ा सा दूध, शहद और अक्षत मिला लें और चंद्रमा को आराध्य देते इस समय अपनी मनोकामना को बोल दें। ठीक है, इससे आपकी मनोकामना जरूर से भी जरूर पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं वो सारी ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी, अगला उपाय मैं आपको बता देती हूँ। इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन आप सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। ठीक है, इस दिन आप श्रद्धा से उपवास रखें। ठीक है जी, और उपवास रख के आप क्या क्या दान करें वो मैं आपको बता देती हूँ। आप दीप का दान करें, अन्न का, गुड़ का। ठीक है जी, इसके बाद आप एक जल से भरे घड़े का जरूर ही दान करें और इस दिन पकवानों का दान भी बड़ा महत्व रखता है। आप हो सके तो पकवान बनाइए और उनका दान कीजिए जी। इस दिन विशेषकर यमराज को स्मरण करते हुए आप एक पानी के घड़े और तरह तरह के स्वादिष्ट खाने का दान करने से 100 गाय दान के फल के बराबर होता है। इसीलिए आप हो सके तो पानी के घड़े का जरूर ही दान कीजिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को दान देने का बड़ा ही महत्व है, इसीलिए ब्राह्मणों को ये 5 चीज़ें जरूर दान दें। सत्तू, चीनी, गुड़, तिल, ये अगर आप दोगे तो दान तो आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में तिल तिल, देसी घी और शक्कर का दान करने से जातक की हर इच्छा पूर्ण हो जाती हैं और आपको अपने पाप कर्म मिटाने हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, गंगा जी में स्नान जरूर करें। ठीक है जी, और पूर्णिमा का व्रत जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं करते तो पूजा पाठ जरूर से भी जरूर करें, क्योंकि व्रत ना कर सको तो पूजा पाठ करने में आपका क्या जाता है। ठीक है जी, आज मैंने ये ढेर सारे उपाय बता दिए हैं। अगर आपसे एक भी उपाय बन पड़ता है तो आप जरूर कीजिए। वैशाख पूर्णिमा से के दिन आप पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको क्या क्या नहीं करना वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो जी, पूर्णिमा के दिन आपको किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। ठीक है जी, कहते हैं हम कथा करवाते हैं, लेकिन आजकल ब्राह्मण आते हैं तो आप बोलते हो कि वो इतने पैसे मांग रहे हैं, इतने पैसे। देखो जी, पहले ही अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे दो, पहले ही ब्राह्मण से खोल कर लो। कभी भी अपने घर से ब्राह्मण को रुष्ट कर कर ना भेजना। ठीक है, पहली बात मैंने आपको बता दी। दूसरा, अगर आप गंगा स्नान करने जा रहे हो तो वहाँ पर दान जरूर करना जी। वहाँ पर बहुत से भिखारी होते हैं, अगर आप गए हो तो आपको पता होगा। चाहे आप 1 रुपए का दान कीजिए, चाहे आप आटा चीनी का दान कीजिए, चाहे आप एक बिस्किट का दान कीजिए, लेकिन गंगा स्नान करने जा रहे हो या किसी भी तीर्थ पर जा रहे हो तो दान का विशेष महत्व है, इसीलिए दान जरूर कर कर आना। ठीक है जी, अब तीसरी बात मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, किसी का भी अपमान मत करना। अब चौथी बात भी जान लीजिए, उस दिन आपके बाहर गाय, कुत्ता, भिखारी जो कुछ भी आए उसे कभी भी खाली ना भेजना, उसे कुछ न कुछ खिलाकर ही भेजना। वैशाख पूर्णिमा के दिन पता नहीं किस रूप में आ जाएं भगवान, ये तो सब जानते ही होंगे आप। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन ये गलती बिल्कुल मत करना। ये मैंने 4 गलती बता दी आपको। अब 5वीं गलती मैं आपको बता रही हूँ। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपने किसी की भी चुगली नहीं करनी, ना ही किसी की निंदा करनी है। आपको सभी को, ना किसी से गुस्सा करना है, आपको सभी से प्रेम भाव से रहना है। पूर्णिमा का पावन दिन है, जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, जितना हो सके भजन कीर्तन कीजिए, पूर्णिमा का व्रत रखिए, जितना हो सके पूर्णिमा वाले दिन
दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ उनके नाम जपन का भी बड़ा महत्व है। इसीलिए नाम तो आपको हमेशा ही रटते रहना चाहिए, चाहे आप कृष्ण रटो, चाहे राम रटो, चाहे शिव रटो, चाहे हनुमान रटो, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन नाम जपन के साथ साथ अच्छे कर्म करो। यही कहती हूँ मैं, जितना हो सके आप करना, ज़्यादा नहीं तो कम करना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। चलती हूँ जी, राधे राधे, राधे राधे।